हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। दोस्तों, राजस्थान की स्टैटिक सीरीज में आज का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम कवर करेंगे आगे के टॉपिक्स को। पिछली वीडियो में हमने विग्रराज चतुर्थ बीसल देव के बारे में और ये अर्णोराज के छोटे बेटे सोमेश्वर चौहान को बिजोलिया अभिलेख में प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करने के लिए कहा। ये पूरा हमने कवर कर लिया था। इसके अलावा कई लोगों की क्वेरी रह सकती है कि सर ये आरपीएससी का हमें स्टैटिक मिलेगा। बहुत जल्दी आपको ये एक वेबसाइट या इसके माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, इसको हम जल्दी दे देंगे, बहुत ही कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में है, यानी कि इनको राय पिथौरा भी कहा गया है। इनका टाइम पीरियड 1177 से 1192 ईस्वी का था। ठीक है, स्पेशली हम राजस्थान का पीसीएस स्टैटिक हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, जो कि आपके जो आपका क्या कहते हैं पीसीएस वाला एग्जाम है ना, और आपके राजस्थान का जेलर वाला एग्जाम आने वाला है। इसके अलावा आरपीएससी का आपका एग्जाम है, पीजीटी का एग्जाम है, और भी जो एग्जाम है आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको ले सकते हो जल्दी से जल्दी। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय राय पृथ्वीराज को कहते हैं, और इनका टाइम पीरियड 1197 से 1192 ईस्वी का था। मैं आपको इसको पूरा पूरा उसमें दिखाता हूँ, ये देखो आप। ठीक है दोस्तों, देखो चौहान वंश के प्रसिद्ध राजा थे जिन्होंने तराइन, ठीक है, जिसको करनाल, तराइन में आपका आता है, करनाल आता है, ठीक है, हरियाणा आता है। इसके तराइन के फर्स्ट वॉर में, यानी 1191 का जो टाइम पीरियड था, इसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी को इन्होंने पराजित किया। इसके अलावा तराइन की सेकंड वॉर जो हुई है 1192 में, ठीक है, इसमें पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुए। और इस युद्ध में, ठीक है, इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय का जो रीजन बताया गया वो कन्नौज के शासक हुए, ठीक है, जयचंद, इनकी पुत्री संयोगिता, इनके प्रेम माना जाता है। ठीक है, इसमें कई बार क्वेश्चन भी बन जाता है कि मोहम्मद गौरी को 1191 में किसने पराजित किया। ठीक है, और इनके मध्य कितने युद्ध लड़े गए, ये भी हो जाता है कई बार। ठीक है, कौन सा किला, इसको लेकर चीजें चलती रहती हैं। एक और चीज है, दिल्ली के लालकोट किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में, ठीक है, 12वीं सदी का टाइम था, अनंगपाल तोमर के शासनकाल में हुआ। दिल्ली का पहला शहर कहा जाता है इसको। ठीक है, और इस किले को अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मोहम्मद गौरी जीत कर इसका नाम राय पिथौरा रखा। ठीक है दोस्तों, इसके इनके टाइम के जो लेखक हुए हैं, जिनका नाम जैनक, चंद्रबरदाई, जनार्दन, आशाधर, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, पृथ्वीराज भट्ट, ये सब इनके टाइम पीरियड के जो है वो हुए हैं लेखक। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जैसे पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में भरतपुर मथुरा क्षेत्र में भंडानको के विद्रोह का अंत किया। महोबा के शासक हुए परमार्दी देव, इनको हराया। और आला उदल, यानी वो होती है ना कि जब ऐसे कई बार एक वो बुंदेलखंड के लड़ाके हुए आला उदल, ठीक है, बहुत ताकतवर इंसान ये हुए हैं कि जब ऐसी मान्यता भी है कि धरती 2.5 हाथ नीचे जमीन में धस गई थी जब इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरता को प्राप्त हुए। 1184 का टाइम पीरियड, गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार और पृथ्वीराज की सेना के बीच नागौर का युद्ध हुआ था। उसके बाद में संधि हुई। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र हैं गोविंद राज, इन्होंने वंश का स्थापन किया। ठीक है, और इसमें हेल्प ली गई इन्होंने 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की। इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, लेकिन वीर नारायण ने ये आक्रमण को विफल कर दिया। ठीक है, वीर नारायण ने इसका पुरजोर विरोध किया और इसको जो है खत्म कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी झाइन के दुर्ग पर आक्रमण किया। फिर आता है हमीर की बात आती है। हमीर ने झाइन पर फिर से अधिकार कर लिया था। ठीक है, और हमीर जो है मंगोल विद्रोही को शरण देने के कारण जो है क्या हुआ कि इस पर, देखो मैं आपको इसमें पूरा बताता हूँ हमीर के बारे में। देखो, पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में भरतपुर मथुरा क्षेत्र में भंडानको के विद्रोह का अंत किया। ठीक है दोस्तों, और फिर एक संधि हुई। उसके बाद में परमार्दी देव के बारे में मैंने आपको बताया। फिर क्या हुआ कि ये जो अलाउद्दीन की बात हमने करी थी, इसके बाद में 1184 का लगभग टाइम पीरियड था दोस्तों। ठीक है, 1184 में लगभग गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार और पृथ्वीराज की सेना के बीच में नागौर की वॉर हुई। बाद में संधि हुई और चौहानों की चालुक्य से जो लंबी टाइम क्या जो शत्रुता थी उसका अंत हुआ। ठीक है दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 का टाइम पीरियड था, झाइन के दुर्ग पर आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद
ठीक है, इसमें सफलता मिली और इसी किले को बचाने के लिए अमीर ने इसमें प्रयास किया, लेकिन गुरुदास सैनी जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया वो मारा गया और तुर्क सेना जो है रणथंबोर की तरफ आगे को बढ़ी। ठीक है दोस्तों, गढ़ को लेने के लिए मजनिक सेवा गरगच बनाने की व्यवस्था की गई, लेकिन उसे लेने के लिए सभी जितने भी प्रयास थे वो असफलता में मिलने के कारण सुल्तान को वापस जो है दिल्ली लौटना पड़ा। ठीक है, सुल्तान की सेना लौटते ही हमीर ने झाइन पर फिर से अधिकार कर लिया और सुल्तान ने 1292 ईस्वी में दोबारा क्या कहते हैं किले को लेने का प्रयास किया। झाइन की विजय से जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग का घेरा डाला। ठीक है, अमीर खुसरो एक बरनी की तारीख फिरोज शाही के अनुसार दुर्ग को जीतने के जलालुद्दीन के सारे प्रयास असफल रहे। सुल्तान जलालुद्दीन ने कहा कि ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। सुल्तान के लौटने पर हमीर ने झाइन पर फिर से अधिकार कर लिया। ठीक है, रणथंबोर शासक हमीर ने, ठीक है, हमीर कौन है, रणथंबोर के शासक हैं। इन्होंने मंगोल विद्रोही कौन थे, मोहम्मद शाह और केहब्रू, ठीक है, इनको शरण देने के कारण हमीर द्वारा राज कर बंद कर देने के कारण, यानी कि राज टैक्स बंद कर देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। ये देखो कैसे माइंड मैप में हमने इनको जोड़ रखा है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा रणथंबोर का युद्ध हुआ है और टाइम पीरियड रहा है इसमें 1301 ईस्वी। ठीक है, हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में वॉर लड़ी गई जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा। ठीक है, और अलाउद्दीन ने हमीर के सेनापति रतिपाल, सेनानायक रणमल और एक अधिकारी सुरजन शाह को अपनी तरफ मिला लिया था। ठीक है दोस्तों, रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी जिसकी लीडरशिप की उलुग खान ने, ये देखो, और नुसरत खान ने। ठीक है, इस बार खिलजी सेनाध्यक्ष हिंदुवाट पार कर झाइन लेने में सफल हो गया। जब नुसरत खां किले की जितनी भी दीवारें थी उनको तोड़फोड़ में लगा हुआ था तो किले से आने वाले गोले के वार से वो मारा गया। ठीक है, नुसरत खां मारा गया। इसके बाद में दोस्तों जो अगला टॉपिक है हमारा चचिक देव के बारे में। चचिक देव जो है इनका टाइम पीरियड 1257 से 1282 ईस्वी का है। दशरथ शर्मा के अनुसार चचिक देव जो है ये उदय सिंह के पुत्र हैं। ठीक है, इन्होंने उदय सिंह के पुत्र जो है चचिक देव, इन्होंने राज्य की सीमा को बढ़ाया और नसरुद्दीन महमूद तथा बलवन के टाइम पीरियड का ये राजा हुआ है। ठीक है, जिन्होंने इसको किसी भी प्रकार से सताने का साहस नहीं किया। ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस जो इंपॉर्टेंट था वो हमने बताया इसमें। देखो, नाडोलो की जो चौहान शाखा उसका संस्थापक शाकंभरी नरेश वाघपति राजा का पुत्र लक्ष्मण चौहान था, जिसने 960 ईस्वी में लगभग चावड़ा राजपूतों से इंडिपेंडेंट होकर चौहान वंश की स्थापना करी। शाकंभरी के चौहानों के बाद ये पहला चौहान राज्य था, पहला चौहानकालीन नगर है जहां बड़े स्तर पर जो खुदाई कार्य है वो करवाया गया। एक मिट्टी के बर्तन पर शाल भंजिका का अंकन है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन पर दोस्तों शाल भंजिका का अंकन है, शाल भंजिका। ठीक है दोस्तों, 1205 ईस्वी के लगभग नाड़ौल के चौहान जालोर की शाखा में जो है मिल गए। इसके बाद में जो बात आती है वो था कि कीर्तिपाल कीतू जिनका टाइम पीरियड था 1181 का। ठीक है, इसके लगभग जालोरों को परमाणु से छीनकर अपने अधिकार में लेकर एक इंडिपेंडेंट शासक बन बैठा और जालोर शाखा के चौहान वंश का पहला संस्थापक था। पुराने शिलालेखों में जालोर का नाम जो है ना जाबालीपुर, ये आप ध्यान रखना, जालोर का नाम जाबालीपुर। इसके अलावा किले का स्वर्णगिरी मिलता है, इसको अपभ्रंश में सोनगढ़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जालोर के चौहान वंश के कन्नड़ देव की इंपॉर्टेंट घटना अलाउद्दीन खिलजी के साथ चलने वाला लंबा टाइम पीरियड है जिसमें 1305 से लेकर और 1311 तक का ये टाइम पीरियड था। ठीक है, पद्मनाभ नामी द्वारा कन्नड़ देव प्रबंध में जालोर के चौहान कन्नड़ देव वीरमदे तथा अलाउद्दीन के बीच संघर्ष के बाद आदि इन सब का वर्णन है। अलाउद्दीन खिलजी का पहला जालोर अभियान जो था, ठीक है, 1308 में वो सिवाना दुर्ग का पतन था। उसके बाद में द्वितीय जालोर अभियान जो था अलाउद्दीन खिलजी का वो 1311 का टाइम पीरियड था।
ठीक है। बाकी और जो विजय अभियान है इसके, रणथंबोर 1301, चित्तौड़गढ़ 1303, ये सारे कुछ टाइम पीरियड है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, देखो राजस्थान के कानपुर और उद्यानों के नाम से प्रसिद्ध औद्योगिक नगरी की स्थापना माधो सिंह ने की थी। ठीक है, कानपुर प्लस उद्यान नगर का नाम राजस्थान, ये इसकी स्थापना की माधो सिंह ने। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू अभिलेख, बूंदी के राजा जैत सिंह के पोते ने जब 1264 ईस्वी में चंबल का जितना भी ईस्ट साइड है उसके शासक कोटिया भील को मार, तो इस भूभाग को अपने अधिकार में ले लिया और कोटिया भील के नाम पर एक स्थान का नाम रखा जिसका नाम कोटा था। ठीक है, कोटा के शासक हुए महाराजा या महाराव राम सिंह। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में महाराजा और उनके दीवान में फौजदार झाला मदन सिंह। ठीक है, झाला मदन सिंह, इनके पौत्र हुए हैं झाला जालिम सिंह। ठीक है, इतनी गलती हो गई, झाला जालिम सिंह के पोते हुए झाला मदन सिंह। ठीक है, इनके बीच के शासन के अधिकारों को लेकर मनमुटाव हुआ और अंग्रेजी सरकार ने 1838 में, ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने 1838 में कोटा रियासत के 17 परगने ले लिए और झालावाड़ की इंडिपेंडेंट रियासत बना दी। झाला मदन सिंह को वहां का इंडिपेंडेंट शासक बना दिया और अंग्रेजों द्वारा ये जो स्थापित की गई थी राजस्थान की दूसरी इंडिपेंडेंट राजधानी थी या रियासत थी। ठीक है, झालावाड़ की राजधानी झालरा पाटन या इसका पुराना नाम पाटन था, ये बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, कुछ और फैक्ट है इसमें कि जैसे 1821 का है कि महाराव किशोर सिंह और झाला जालिम सिंह के बीच मंगरौल का युद्ध हुआ। बूंदी के उम्मेद सिंह के पास हुंजा नामक इराकी घोड़ा था और राजा राणा की उपाधि जालिम सिंह को उदयपुर के महाराणा द्वारा दी गई। ऐसे ही चौहानों की अगर देवड़ा शाखा की हम बात करें तो ये शिरोही में है। इसकी स्थापना 1311 में की गई लुम्बा के द्वारा। ठीक है, राजधानी चंद्रावती है, लेकिन बाद में सहसमल ने 1425 में, ठीक है, सिरोही नगर स्थापित करके इसको अपनी राजधानी बनाया। तो ये कुछ पूरा था। इसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट मेवाड़ गुहिल सिसोदिया वंश स्टार्ट हो जाएगा, इसको हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग बताना कैसा लग रहा है लेक्चर। कुछ गैप के साथ लेक्चर आ रहे हैं, कंटिन्यू आएंगे लेक्चर, कोई परेशानी नहीं है। आपके एग्जाम से पहले मैं ये हिस्ट्री जो है आपकी राजस्थान की स्पेशल, ठीक है, स्पेशली जो आपकी राजस्थान की हिस्ट्री है, मैं एक सेकंड आपको शो, राजस्थान की हिस्ट्री में इसको कवर कर दूंगा, आपको पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी, कोई परेशानी वाली बात। चलो पढ़ते रहो आप इसी तरीके से, अपनी स्टडी अच्छे से करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।